चलिए प्यारे बच्चों आज स्टार्ट करते हैं टेंस पार्ट 4। 4 नंबर पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस का। जितने भी बच्चे एक बार आप लाइव हो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोनिया गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों एक बार आप जितने बच्चे लाइव हो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं टेंस पार्ट 4 यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। टेंस पार्ट 4। इससे पहले स्टूडेंट हम टेंस की 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं, है ना। ये देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ाया था। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ाया था। एक बार भाई मुझे कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो मैं टेंस पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। टेंस पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, सब ओके है सर, सोनिया का मैसेज आ गया है। अब अगर सब ओके है तो फिर मैं कर देता हूँ अभी क्लास की शुरुआत। ये लीजिए जी सोनिया जी। चलिए अभी पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस के बारे में पढ़ेंगे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया था भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट प्रेजेंट के दूसरे टेंस की और प्रेजेंट के चौथे टेंस की हिंदी सेम है। दूसरा कौन सा? गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून मनीषा। दूसरा टेंस कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये फोर्थ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी हिंदी सेम है। उसके अंदर इसमें इस टेंस के अंदर इस बात का पता चलता है कि एक्शन कितनी देर से हो रहा है ना। काम कितनी देर से चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लासेस में, टेंस का मतलब होता है एक्शन। ठीक है भाई। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया जारी है, परफेक्ट का मतलब पूरे हो चुके, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। इसके अंदर ऐसे एक्शन आते हैं प्यारे बच्चों जो प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू भी रहते हैं और प्रेजेंट के अंदर पूरे भी हो चुके होते हैं। या फिर सही मायनों में बोलूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस बात का फर्क है कि इस टेंस में पता चल जाता है एक्शन कितनी देर से चल रहा है। एक्शन या फिर कोई काम या फिर क्रिया कितनी देर से चल रही है उसका पता इसके अंदर चलता है। मैं पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, इसका हुलिया, इसका डिजाइन लिख देता हूँ फटाफट से। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो, सब्जेक्ट, फिर हैज है में से एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आती है, फिर इसके बाद में बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर में से कोई भी एक। सिंस या फॉर में से कोई भी एक, ये फॉर्मूला होता है भाई। सब्जेक्ट हैज है बीन, इसकी स्ट्रक्चर है भाई ये सब्जेक्ट हैज है फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से कोई भी एक। स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर थी सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, है ना। उसमें इस बात का पता नहीं चलता था कि एक्शन कितनी देर से चल रहा है। मैं कह दूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और मैं कह दूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा एरर इसमें इस बात की बनती है कि स्टूडेंट यहाँ पे जो सिंस और फोर है इसके ऊपर सबसे ज्यादा एरर बनती है। जब सिंस आना होता है एग्जामिनर फोर लगा देता है, और फोर आना होता है तो एग्जामिनर सिंस लगा देता है। पहले मैं सिंस और फोर का फंडा यहाँ पे बता देता हूँ। सिंस और फोर को कैसे यूज करना है स्टूडेंट। सिंस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए किया जाएगा। सिंस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए किया जाएगा, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा, या फिर क्या प्यारे बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या चीज है इसको समझाता हूँ भी सिंस का यूज कैसे करेंगे। मोटी मोटी बात बता दूं तो सिंस तब यूज किया जाएगा जब आप टाइम को नंबर की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा? सिंस का प्रयोग तब किया जाएगा जब आप टाइम को नंबर की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। जब आप टाइम को नंबर की फॉर्म में काउंट काउंट नहीं कर सकते तब क्या आता है? सिंस आता है। एक बार मैं तुम्हें ये बताऊंगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे फोर के बारे में लिख देता हूँ। फोर का जो यूज है प्यारे बच्चों वो कब किया जाता है? फोर का यूज किया जाता है स्टूडेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इसके लिए यूज किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ ऑफ टाइम के लिए, बोले तो अवधि, है ना। फोर का मतलब अगर मोटी मोटी भाषा में बताऊं तो फोर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम टाइम को नंबर की फॉर्म में काउंट कर लें। जब हम
टाइम को जब हम टाइम को नंबर की फॉर्म में क्या कर लें भाई, काउंट कर ले, क्या कर ले, काउंट कर ले। अच्छा जी। और यहाँ पे जो टाइम है वो नंबर की फॉर्म में क्या नहीं होता है, काउंट नहीं होता है। देखो कैसे स्टूडेंट, अगर आपको कहना हो आजादी से सिंस आएगा, गुलामी से सिंस आएगा, बचपन से सिंस, जवानी से सिंस। आजादी से, गुलामी से, बचपन से, जवानी से, होली से, दिवाली से, ठीक है। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा, 2014 से सिंस आएगा। इसमें मैंने पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वो पॉइंट लिया है वक्त का और उससे आगे बोलना शुरू कर दिया है। आजादी से मैंने नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा भाई, पिछले अगर मैं लिखता 76 सालों से तो फॉर्म में आता, 76 घंटों से, 50 महीनों से, 50 घंटों से, 50 मिनट से, 50 सालों से, ठीक है, 50 हफ्तों से, फोर आएगा। क्या आएगा, फोर, क्योंकि टाइम जो है वो नंबर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। मैं कह दूं होली से, दिवाली से, बचपन से, जवानी से, गुलामी से, आजादी से, ठीक है ना, 2014 से 1947 से सिंस आएगा। क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, खासतौर से जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, ठीक है, और वैसे भी फेस्टिवल के दिन अभी दिवाली के आसपास है ना, बहुत ज्यादा बाजार में गहमा गहमी बहुत ज्यादा रहेगी, है ना। तो जब आप शॉपिंग करने के लिए बड़े बड़े शोरूम्स के ऊपर जाते हो, ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ चले जाते हो, ठीक है, एक, हाँ दोस्त, ठीक है ना, एक बंदा एक बंदी, ठीक है ना भाई। तो वो जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना बड़े बड़े शोरूम्स पे, उनके आगे लिखा जाता है लिवाइस सिंस 1885, ठीक है, एडिडास, मुफ्ती, नाइकी, ट्रेंड्स, है ना। तो बहुत जो जितने भी शोरूम्स होते हैं उनके आगे सिंस लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, फोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते वो बात मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कहीं पे लिख दिया गया है सिंस, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया है लिवाइस, ठीक है, सिंस 1885, क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, लिवाइस सिंस 1885, ठीक है। तो आज के बाद में जब आप अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ शॉपिंग करने जाओ, लिवाइस सिंस सिंस 1885, 1885 से। अच्छा, इसमें चाहता तो वो बंदा इसकी एडवर्टाइजमेंट, इसका होर्डिंग, इसका बोर्ड ऐसे लगवा सकता था, लिवाइस फॉर द लास्ट कितने हो गए, 1885 2023 तक 138 साल हो गए ना, 138 ईयर्स। स्टूडेंट, ये फोर वाला क्यों नहीं लगवाते हैं बोर्ड, वो क्यों ये होर्डिंग नहीं लगवाते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है हर साल। जैसे ही 2023 के बाद 24 आएगा ना, यहाँ पे 139 साल करवाना पड़ेगा, 139, ठीक है, 2025 आएगा 140, ठीक है, 141, जैसे जैसे साल बदलेगा वैसे वैसे ये नंबर बदलना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वो क्या लिख देते हैं, वो लिख देते हैं सिंस 1885, 1885 से लेकर अब तक। बंदा सामने वाला अपने आप साल गिन लेगा। तो सीधी सी बात है, जब 1885 से की बात करते हैं तो इसमें टाइम जो है वो नंबर की फॉर्म में भी काउंट नहीं हुआ है। अच्छा, फोर का इस्तेमाल हमने तब कर दिया जब हमने 1885 से 2023 तक के साल गिन लिए, यहाँ पे नंबर की फॉर्म में काउंट हो गया, तो मैंने क्या लगा दिया अभी, फोर का इस्तेमाल कर दिया। कहानी समझ आ रही है? मनीषा, सोनिया, जतिन, जितने भी बच्चे आप लाइव, एक बार कमेंट करके बताओ क्लास कैसी जा रही है, बताओ भाई। हर रोज 2 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। आज 2 बज करके 2 मिनट हो गई थी, 2 मिनट में लेट हो गया भाई, सॉरी। तो फंडा समझ आया भी इतना? अच्छा, अब इसके ऊपर मैं बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ भाई। क्या लिखता हूँ इसके ऊपर, बेस्ड कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल मैंने लिखा, सी हैज बीन सी हैज बीन वॉशिंग सी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स क्लोथ्स सी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस सिंस मॉर्निंग। हिंदी बनी वह सुबह से कपड़े धो रही है, वह सुबह से कपड़े धो रही है। अगर इसके नीचे मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला अगर लिखूं आपका दूसरा, तो दूसरे वाले की हिंदी ये बनेगी, सी इज वॉशिंग क्लोथ, सी इज वॉशिंग क्लोथ्स। देखिए, ऊपर वाले और नीचे वाले की इतनी हिंदी तो सेम है कि वह कपड़े धो रही है, वह कपड़े धो रही है। ऊपर वाले में इस बात का पता चल रहा है कितनी देर से धो रही है, भी सुबह से, बस ये बात एक्स्ट्रा ऐड हो गई, है ना। ओके सर, सोनिया, मनीषा, ओके सर जी। सी इज वॉशिंग क्लोथ्स, ये नीचे वाला कौन सा टेंस हुआ, पीसीटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऊपर वाला कौन सा टेंस हुआ, पीपीसीटी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला कॉपी हो गया, हैज आएगा ना सी के साथ, कभी हैव नहीं आएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दूसरा। अब फर्क पता चल गया ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। दूसरा मैंने लिखा, आई हैव आई हैव बीन आई हैव बीन टीचिंग आई हैव बीन टीचिंग आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर फॉर 5 5 आवर्स। मैं 5 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इसकी हिंदी क्या बनी, मैं 5 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मूला ये कॉपी करना है, देखो भाई, सब्जेक्ट हैज में से एक, फिर बीन, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और क्या, फॉर। फॉर्मूला आपको ये कॉपी करना है भाई, ठीक है ना। तो देखिए,
सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हैज में से एक, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, इंग्लिश, फिर फोर आ गया। अब ये देखो टाइम जो नंबर की फॉर्म में काउंट हो गया, मैंने क्या लगा दिया, फोर लगा दिया। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला लिखूं तो मैं ये लिखूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग। आपको फर्क साफ साफ नजर आ रहा है कि नीचे वाला जो मैंने टेंस लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये पीसीटी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और ऊपर वाला जो मैंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स, ये पीपीसीटी है, बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। तो याद रखोगे भाई पेपर में कहाँ सिंस आता है, कहाँ फोर आता है। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें बच्चों ने गलती कर दी थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है देखना। हालांकि उन्हें, उन बच्चों को मेरा बताया हुआ रूल भी याद था, फिर भी गलती करके आ गए क्योंकि वो रूल को थोड़ा गलत समझ गए। देखो कैसे क्वेश्चन था, हैव बीन दे हैव बीन प्लेइंग दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, they have been playing cricket for 7 o'clock, for 7 o'clock। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। एक बार आर्मी क्लर्क का एग्जाम हुआ और उसके अंदर ये सवाल पूछा गया भाई। टेंस का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखो सवाल कैसा है। सर हैव का यूज आई और वी के साथ होगा, बिल्कुल मनीषा, हैव का यूज आई वी और यू के साथ भी हो सकता है, इसके साथ यू के साथ भी हो सकता है, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 7 o'clock, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, ये सी पार्ट था और डी पार्ट था, नो एरर। मैंने बच्चों को बता रखा था अगर टाइम नंबर की फॉर्म में हो, अगर टाइम नंबर के फॉर्म में काउंट हो जाता है तो क्या लगाना है, फोर लगाना है। बच्चों ने क्या काम किया, इस रूल को रट करके चले गए और यहाँ पे 7 लिख रखा था, 7। बच्चों ने कहा सर 7 लिखा हुआ था, टाइम नंबर की फॉर्म में काउंट हो गया, हमने 4 को सही माना, हम करके आए नो एरर। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी एरर कर दी। ये 7 घंटे से होता, 7 मिनट से, 7 सेकंड से, 7 महीनों से, 7 हफ्तों से, तब तो मैं फोर लगा देता। ये है 7 बजे से, और 7 बजे से सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट। 7 बजे से का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट। 7 बजे से लेकर अब तक कितने घंटे हो गए वो तो नहीं लिखे, इसने 7 बजे से लिख रखा था। और प्यारे बच्चों अगर 7 बजे से लिख रखा था तो फोर नहीं आएगा, सिंस का इस्तेमाल, का इस्तेमाल होगा भाई, सिंस का इस्तेमाल होगा। कहानी समझ आ रही है, पक्की बात। तो ये फंडा है भाई किसका, सिंस का और फोर का फंडा है ये सारा का सारा, ठीक है। इस क्लास को एक बार तो आप अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम आप साथ के साथ नोट ना करें, उस टाइम सिर्फ आप समझ लें, 40 45 50 मिनट समझ लें। उसके बाद शाम को रात को जब दोबारा आप रिवाइज करने बैठते हो उस टाइम अपने कॉपी पेन लो और उस टाइम साथ के साथ नोट्स भी बना लो, और साथ के साथ जो मैं बातें बोल रहा हूँ इन्हें सुन लो और इन्हें लिख भी लो, ठीक है ना। तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए, अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ 3 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इस टेंस से। मैंने लिखा सी हैज बीन मैरिंग, सी हैज बीन मैरिंग since since 2000 2015। वह 2015 से शादीशुदा है। ए बी सी डी इस टाइप से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। बताना है भाई कहाँ एरर है। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये मान लीजिए फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ भाई फिफ्थ। अब मैं फिफ्थ लिख रहा हूँ। फिफ्थ है हैव बीन आई हैव बीन, ANOWING, आई हैव बीन knowing knowing him since since childhood, since childhood, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब से वो गई है कालिया उदास है, जब से वो गई है कालिया उदास है। कालिया हैज बीन सैडिंग सिंस सी वेंट अवे। जब से वो गई है कालिया उदास है। आपको बताना है इसमें क्या एरर है, क्या गलती है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आ गया नो एरर। क्या गया भाई, नो एरर। एक सेवंथ क्वेश्चन लिख रहा हूं। करप्शन, करप्शन हैज बीन इंक्रीजिंग, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। करप्शन हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस
सिंस इंडिया इंडिया गॉट फ्रीडम। जब से भारत आजाद हुआ है तब से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। बहुत ही गजब और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ए पार्ट, बी पार्ट, ये इतना सी पार्ट और डी पार्ट क्या हो गया आपका? नो एरर। क्या हो गया भाई? नो एरर हो गया। सोनिया ने कमेंट करने शुरू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया आंसर किया है सर। फर्स्ट में मुझे लगता है सी में गलती है। मनीषा ने लिखा नो हिम आएगा सर, बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके सामने है और अब मैं स्टार्ट करूंगा इनके आंसर। देखो स्टूडेंट, ऊपर वाले की हिंदी बन रही है वो 2015 से शादी कर रही है। वो 2015 से शादी कर रही है, क्या ऐसा बोलना उचित है? इज इट फेयर और नॉट? इज इट पॉसिबल वो 2015 से शादी कर रही है? इसका मतलब पंडित वहीं बैठा है, फेरे चल रहे हैं, ठीक है। 8 साल हो गए 2015 से, मतलब 8 सालों से वो शादी कर रही है। चप्पल जूती सैंडल सारा है ना, सब कुछ घिस गए भाई, है ना। तो भाई वो इस तरीके से शादी पॉसिबल हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। कहना ये था यहाँ पे कि वो 2015 से शादीशुदा है, न कि 2015 से शादी कर रही है। तो प्यारे बच्चों, यही गलतियां होती है, टेंस के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। टेंस का हिंदुस्तान में एक ही मतलब है, हिंदी के वाक्यों की इंग्लिश बनाना। और टेंस का अपने आप में मतलब है सही लिखो, सही बोलो, सही सुनो। जैसा बापूजी के तीन बंदर कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, वैसे ही टेंस कहता है सही लिखो, सही बोलो, सही सुनो। ठीक है, 100 बातों की एक बात आपको मैंने बता दी है। देखो, तो वो 2015 से शादी कर रही है, ये बात गलत है। यहाँ पे बोला जाना था वो 2015 से शादीशुदा है, मैरिंग का मैरिड लिखा जाना था। और मैरिड यहाँ पे एक एडजेक्टिव होगा, MARRIED, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई। दूसरे क्वेश्चन में गलती ये है, बोलना चाहिए था कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। सिंस तो सही लिख रखा है, बचपन से। अगर कह देता 20 सालों से जानता हूँ तो 4 आ जाता। क्या आ जाता? 4 आ जाता। लेकिन बचपन से जानता हूँ, आई हैव। देखो, बीन का इस्तेमाल तब करना है, बीन का इस्तेमाल तब करना है जब उसके बाद में आपको कोई एडजेक्टिव बताना हो। क्या बताना हो भाई? कोई एडजेक्टिव बताना हो, तब बीन का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे बीन का इस्तेमाल भी नहीं होगा, यहाँ पे हैज के बाद डायरेक्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, KNOWN। आप थोड़ा सा गलती कर गए जी। जिसने नो हिम लिखा था वहां पे आपको मनीषा KNOWN नॉन हिम लिखना था। क्या लिखना था? नॉन हिम। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। इस क्वेश्चन को सर्कल कर लेना भाई, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसकी सही हिंदी ये होगी, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। एक ये देखो, जब से वो गई है कालिया उदास है, जब से वो गई है। और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, जब मैं शोरूम्स वगैरह की बातें कर रहा था, सिंस 1885, ठीक है, सिंस 1920, 1920 से 1885 से। सिंस की एक हिंदी और भी होती है प्यारे बच्चों। सिंस का एक मतलब होता है तब से लेकर अब तक। सिंस का एक मतलब क्या होता है? सिंस का एक मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, तब से लेकर अब तक। ये सिंस का मतलब होता है, तब से लेकर अब तक। भाई ज्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। तब से लेकर अब तक भाई, आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा और पास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तब से लेकर अब तक, है ना। ये रहा भाई क्वेश्चन। तो जब से वो गई है, उसका होने का काम कभी हो चुका, पुराना टाइम हो गया, उसको गए हुए कई दिन हो गए, पास्ट की बात होगी, V2 लिख दिया। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। सिंस सी वेंट अवे, जब से वो गई है, जब से वो गई है, ठीक है ना। तब से कालिया उदास है। अब ऐसे कैसे बोल दो कालिया उदास हो रहा है? भाई ये लाइन कैसे बोल दोगे? ये देखो, ये खुश हो रहा है, ये देखो उदास हो रहा है। जब से वो गई है कालिया हर रोज उदास हो रहा है, मतलब उसका उदास होने का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कालिया 90% उदास हो चुका है। जब तक वो आएगी कालिया 100% उदास हो चुका होगा। इज इट पॉसिबल? नो। कालिया उदास है, उदास, खुश, नाराज, ठीक है। अमीर, गरीब, बेईमान, ईमानदार, काला, गोरा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, विवाहित, अविवाहित, ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव होते हैं तो सैडिंग थोड़ी ना आएगा, अकेला सैड आएगा। और एडजेक्टिव के साथ बीन भी लिखना होगा। ये देखो, बीन के साथ एडजेक्टिव। तो कालिया हैज बीन सैड सिंस ही वेंट अवे, ये बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है ना। इससे ऊपर वाले में यहाँ पे गलती थी, सबसे ऊपर वाले में मैरिड आना था, इसमें सैड आना था। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। करप्शन हैज बीन इंक्रीजिंग, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम, जब से भारत आजाद हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज और लिख लिख सकते हो ना, जब से भारत आजाद हुआ है। क्या इस पूरी बात की जगह आप 1947 लिख सकते हैं? जब से भारत आजाद हुआ है, क्या यहाँ पे पूरे की जगह 1947 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर 1947 लिखा जा सकता है तो 1947 से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है भाई? ये पॉइंट ऑफ टाइम 1947 से 2014 से यहाँ पे सिंस आएगा। इसका मतलब जब से भारत आजाद हुआ है, भारत का आजाद होना कभी हो गया, गोट, V2, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और 1947 से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, सिंस 1947। एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं ना। जब से भारत आजाद हुआ है तब से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ठीक बात है। 1947 से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बात तो ये भी ठीक है। करप्शन हैज बीन
इंक्रीजिंग सिंस 1947। बात तो ये भी सही है। इसका मतलब सर जी 7th एग्जाम्पल के अंदर कोई गलती नहीं है, यहाँ पे नो एरर आएगा भाई। क्या आएगा? नो एरर। तो इस टाइप के काफी सवाल बनते हैं भी सिंस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सिंस सब्जेक्ट कौन था? सी था। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? इंडिया। यहाँ पे V2 कौन है? वेंट। यहाँ पे V2 कौन है? गॉट। ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे सिंस सब्जेक्ट V2 वाला। और एक बात और है, जब ये सिंस सब्जेक्ट V2 वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, सिंस सब्जेक्ट और V2 वाला, और यहाँ पे चलिए मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला चल रहा था सब्जेक्ट हैज है, फिर है प्यारे बच्चों बीन, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है सिंस, और फिर है सब्जेक्ट, और फिर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट, जब सिंस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाता है तो ये जो इतनी बात है प्यारे बच्चों, सॉरी आपका, मैं कह दूं कि ये जो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली बात है, ये किसको बता रही है? ये बता रही है जी पास्ट को। यहाँ पे अभी आईएनजी फॉर्म चल रही है, इसका मतलब सर ये इतना इतना जो टेंस, इसका सेंटेंस का पार्ट है, किसको बता रहा है? प्रेजेंट को। किसको बता रहा है? प्रेजेंट को। सिंस आ गया सर जी बीच में। बीच में क्या गया सर जी? सिंस। और इससे एक कहानी और समझ आती है कि सर सिंस पास्ट के किसी इवेंट के असर को प्रेजेंट में दिखाता है। मैं क्या कह रहा हूँ? सिंस जो होता है वो पास्ट के किसी इवेंट, पास्ट की किसी घटना का असर इसमें दिखा रहा है, प्रेजेंट में दिखा रहा है। इसलिए तो मैंने लिखा कि सिंस की हिंदी क्या होती है? तब से लेकर अब तक। इसका मतलब सिंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का भी काम करता है। इसका मतलब सिंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का भी काम करता है। इसकी ये हिंदी होती है तब से लेकर अब तक। तब से कब से? यहां से लेकर अब तक, मतलब प्रेजेंट में। ठीक है ना। तो तब से लेकर अब तक इसकी क्या बनेगी भाई? हिंदी। तो भाई देख लोगे इस टेंस को, है ना। इस टेंस से सबसे ज्यादा सवाल ही यही बनते हैं, सिंस की जगह फॉर और फॉर की जगह सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है जी, है ना। पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब शुरुआत करेंगे पास्ट के पहले टेंस की, जिसका नाम है पास्ट इन डेफिनेट टेंस। जिसका नाम क्या है भाई? पास्ट इन डेफिनेट टेंस जिसका नाम है। अभी तक हमने प्रेजेंट के 4 पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जितना जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है सबकी पीडीएफ यहाँ पे मेरे पास सेव हो रही है साथ के साथ। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसे प्रेजेंट, जैसे हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट होगा। कल टेंस की लास्ट क्लास है, टेंस फिनिश हो जाएगा कल। ठीक है भाई। देखो, टेंस का मतलब क्या होता है भाई? एक्शन। अच्छा, इस टेंस का दूसरा नाम प्यारे बच्चों सिंपल पास्ट टेंस भी होता है। इस टेंस का दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस भी होता है। ये टेंस का पास्ट टेंस की पहली टाइप है भाई। ये पास्ट टेंस की क्या है भाई? पहली टाइप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। है ना। हर टेंस की 4-4 होते हैं ना। प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, पास्ट के 4 टेंस होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं। 12 है ना। हमने अभी तक 4 पढ़े हैं, है ना। ये पास्ट का पहला आ गया, बोले तो 5वां आ गया एक तरीके से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? एक्शन हो गया है। इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया है? अनिश्चित हो गया है। अनिश्चित। और स्टूडेंट आपका पास्ट का मतलब क्या हो गया है? बीते वक्त में। क्या हो गया भाई? बीते वक्त में। इसका मतलब इस टेंस के अंदर ऐसे एक्शन आते हैं जो बीते वक्त में क्या थे? अनिश्चित थे। बीते वक्त में क्या थे? अनिश्चित थे। इस टाइप के टेंसेस के अंदर जब आप वाक्य बनाओगे तो उनके लास्ट में हिंदी में ये वर्ड निकलेंगे, था, थे और थी। इस टाइप की सेंस उनकी आएगी भाई। ठीक है। था, थे और थी वाली सेंस उनकी आएगी। सर स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर लिख देता हूं भाई। इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखो। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहां V1 इस्तेमाल हो रहा था वहां पे अब V2 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। मतलब सर पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। भाई एक बार आप जितने बच्चे मेरे साथ लाइव हो, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है। कई देर से मैं बोले जा रहा हूँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो क्या? मुझे बिल्कुल होशो हवास में सुन रहे हो? मनीषा, सोनिया, प्यारे बच्चों, आपकी किसी भी प्रकार की डाउट और समस्या और प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। किसी भी टाइप का जो मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर के, फॉर्मूले को लेकर के, तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं इंग्लिश बाय संदीप सहारन के नाम से।
इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से प्यारे बच्चों मेरा टेलीग्राम एप्लीकेशन है। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम है, इंग्लिश बाय संदीप सहारन के नाम से। ठीक है स्टूडेंट? नमस्कार सर जी, नीरज कुरुक्षेत्रा अभी जुड़े हैं। नमस्कार नीरज, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं भाई, इंग्लिश बाय संदीप सहारन। चलिए, स्टूडेंट बिल्कुल भी एक तरीके से संकोच में नहीं रहना है इंग्लिश को लेकर के। इस इंग्लिश ने आपको काफ़ी साल तक परेशान किया है और अगर एक बार फिर से आप इसके आगे घुटने टेक दोगे, तो प्यारे बच्चों ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं होने दें, ठीक है? पहले आपको अंग्रेज़ों ने खूब लूटा और अब अंग्रेज़ी लूटेगी आपको। कोमल दहीमान जुड़ चुके हैं, सब ठीक है सर। यस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा। मनीषा यस सर। देखिए, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके लिए कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं। मतलब ऐसे कौन से टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होंगे जिनसे पता चलेगा कि यहाँ पे वी टू आएगा। स्टूडेंट अगर सेंटेंस में लिख दिया जाता है यस्टरडे, तो आपको वी टू का इस्तेमाल करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस्टरडे का ही तो दूसरा नाम क्या होता है? लास्ट डे होता है। क्या होता है भाई? लास्ट डे। अगर आपको वर्ड मिल जाता है सेंटेंस के अंदर लास्ट नाइट, तो समझ जाना वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लास्ट डे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, यस्टरडे, है ना? इस टाइप के शब्द एक्सेट्रा, इस टाइप के टाइम डिनोटिंग वर्ड अगर आपको सेंटेंस के अंदर नजर आते हैं, तो समझ जाना वो पास्ट की बात होगी और उस टाइम सेंटेंस के अंदर उस टाइम आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, वी टू का इस्तेमाल करना होगा। हाँ जी सर, समझ आ रहा है। सोनिया थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बड़ी साइकोलॉजी बनी हुई है, खासतौर से हरियाणा के बच्चों के लिए इंग्लिश हमेशा से समस्या रही है। ठीक है? जब भी कोई थोड़ा-सा हिंदी में गाँव में बात करता है, थोड़ी-सी इंग्लिश में बात करता है, तो सामने से अक्सर बोल दिया जाता है, "दाऊ बोल ले, दाऊ बोल ले भाई, मारी बैठक में बैठना है तो दाऊ बोल पड़। घणी इंग्लिश और घणी हिंदी ना बोले, नहीं तो उठ के चल जा, ओका नहीं पीट देंगे तने।" भाई इस टाइप की बातें चलती है। तो प्यारे बच्चों, ख़ैर मूल भाषा से जुड़ा रहना हमारा अधिकार भी है और हमें मूल भाषा को एन्जॉय भी करना चाहिए, है ना? हमारी वो नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है? हमारी रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन स्टूडेंट इंग्लिश जो है प्यारे बच्चों आज बिजनेस और मैं कह दूं एम्प्लॉयमेंट रोजगार की भाषा भी बन चुकी है। तो आपको इसे अच्छे से समझना होगा। 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश अक्सर एचएसएससी के एग्जाम्स के अंदर पूछी जाने लगी है। 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के आने लग गए हैं भाई, ठीक है ना? चलिए अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिनके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बड़ा अच्छा यूज किया गया था। मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, देखना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूँ। कोलंबस हैज कोलंबस हैज डिस्कवर्ड कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी भाई? इन बताना एक बार कमेंट करके। 1492 में की थी क्या? कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। भाई मुझे हल्का फुल्का सा याद है, आप बता दो। आप तो जीके वगैरह जीएस वगैरह सारा ही पढ़ते हो, है ना? आप तो सारे के सारे मुझे होशियार नजर आ रहे हो। जिस तरीके से आप कमेंट कर रहे हो, मुझे लगता है आप बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र हैं। सर इंग्लिश बुक कौन सी लेनी है? कोई भी बुक नहीं लेनी है मनीषा, कोई भी बुक नहीं लेनी है। पैसे लगाओगे बेवजह आप, ठीक है? फिर मुझे कोसोगे हो के ले आया हम घर पे, मास्टर ने कहा था संदीप सर ने। कोई बुक लेनी नहीं है। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं ये 2-3 टॉपिक आपको पढ़ा दूँ, जिस तरीके से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार उतना पढ़ लो। जब बुक बताने की बात आएगी मैं अपने आप बता दूंगा आपको, ठीक है ना? अभी कुछ नहीं मनीषा जी। कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 और एक क्वेश्चन मैंने लिखा, ये दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इंडिया हैज गॉट इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन इन 1947, इन 1947। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे ए पार्ट आ गया, ये बी पार्ट हो गया, ये डी पार्ट हो गया और ये हो गया नो एरर बोले तो डी पार्ट हो गया नो एरर, है ना? एक मैंने लिखा सी हैज कम हेयर, सी हैज कम हेयर यस्टरडे। एक ये क्वेश्चन है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है आपका नो एरर। देखिए 1492 मनीषा ओके सर। 1492 में सोनिया ने मैसेज कर दिया है। कोमल, सोनिया, मनीषा, नीरज, जतिन, बहुत बढ़िया भाई।
स्टूडेंट ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, आपको बता रहा हूँ भी देखो। कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, हिंदी बनी 1492 में, कोलंबस अमेरिका की खोज कर चुका है। इसका मतलब कोलंबस आज भी जिंदा है। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, कोलंबस आज जिंदा नहीं है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी ऐसा आना था। सर फर्स्ट के बी पार्ट में गलती, बहुत बढ़िया। बी में नहीं, शायद फर्स्ट के तो ए पार्ट में गलती हुई। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, हमें सिर्फ और सिर्फ V2 चाहिए था ना, ये रहा V2। इसका मतलब हैज और हैड का कोई फंडा ही नहीं है सर। गलती कौन से पार्ट में? ए पार्ट में गलती हुई जी। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, ए पार्ट में गलती होगी सोनिया जी, बी में नहीं होगी। ठीक है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी। अब ये देखो, दूसरे क्वेश्चन की हिंदी ये है 1947 में भारत आजाद हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की हिंदी है 1947 में भारत आजाद हो चुका है। असल में पहला वाक्य जो था, वो जो मैंने पहले लिखा है ना, जो ये वाक्य लिखा था, ये लिखा था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा नहीं है, 1492 की बात है। टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। क्या बनेगा? सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। हैव नहीं आएगा जी, कोमल हैव नहीं आएगा। हैज नहीं आएगा वहां पे, है ना। तो अब देखना यहाँ पे, 1947 में भारत आजाद हुआ था ऐसा बोला जाता है यार, आजाद हो चुका है थोड़ी ना बोला जाएगा। हैज नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें भी ए पार्ट में गलती है। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, ये देखो V2 गोट, सब्जेक्ट फिर V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोलंबस फिर V2 और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ऐसे बनेगा। तो दोनों ही क्वेश्चन में पहले में हैज नहीं आएगा और दूसरे में भी हैज नहीं आएगा। सोनिया कह रहे हैं हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। अब ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। यस्टरडे किसको बता रहा है? बीते हुए वक्त को। यस्टरडे के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। इसने बोल दिया सी हैज कम हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ आ चुकी है। वो कल यहाँ आ चुकी है नहीं यार, यस्टरडे आ गया तो V2 लगाइए ना, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। बी पार्ट में गलती है। सी केम हेयर यस्टरडे, सी केम हेयर यस्टरडे। इस टाइप के स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके किसके? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन ये बनते हैं भाई। ठीक है ना, कहानी समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? क्लास को एक बार फिर से देखना है, रात को शाम को, है ना, एक बार क्लास को फिर से आपको देखना है। चलिए, इसमें बताने लायक कितनी बात थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इसमें जोड़ सकते हैं आप। क्या जोड़ सकते हैं भाई? लास्ट मंथ। इस टाइप के अगर आपको वर्ड मिलते हैं तो वो V2 की तरफ इशारा करेंगे भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरफ इशारा करेंगे। 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख करके आपको बता दिए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का दूसरा टेंस आ गया है। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा आ गया है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया है। इसके बाद में एक टेंस और पढ़ाऊंगा और फिर ये क्लास ओवर हो जाएगी जी। देखिए, टेंस का मतलब हो गया, मैं बार बार आपको क्लासेस में बताता आया हूँ, एक्शन, एक्शन बोले तो काम, काम बोले तो वर्ब। ठीक है, क्रिया। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? जारी। पास्ट का मतलब बीते वक्त में, पास्ट का मतलब क्या हो गया? बीते ओ। हिंदी बनी इस टेंस में ऐसे एक्शन आते हैं, हिंदी क्या बनी? इस टेंस में ऐसे एक्शन आते हैं जो बीते वक्त में जारी थे। सेकंड में हैज, हाँ जी बिल्कुल, कोमल ने अच्छा आंसर किया सर, CME केम आएगा, बहुत बढ़िया। टेंस का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब वर्ब, कंटिन्यूअस का मतलब जारी, और पास्ट बोले तो बीते वक्त में। इस टेंस के अंदर ऐसे सेंटेंस आते हैं या फिर ऐसे एक्शन आते हैं जो बीते वक्त में जारी थे। जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ध्यान है ना, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला डेवलप कर लेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला था सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब के ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें उस इज एम आर को किसी का वॉज वर करना है। क्या करना है? वॉज वर। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और प्यारे बच्चों फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इसकी अब एप्लीकेशन जानेंगे हम। अब इसकी एप्लीकेशन जानेंगे, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई कैसे, अगले पेज पे पढ़ा रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की टाइप फर्स्ट। इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहली टाइप के सवाल पेपर में कैसे पूछे? टाइप फर्स्ट। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल कैसे है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है भाई। स्टूडेंट, जो मैंने डॉट 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 लगा रखा है, ये एक लॉन्ग एक्शन है। क्या है? लॉन्ग एक्शन। लॉन्ग एक्शन बोले तो जो बीते वक्त में काफी लंबे टाइम से हो रहा था। लॉन्ग एक्शन को बताने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा
वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। चलते हुए काम के बीच में कोई और काम आ टपका, कोई काम बीते वक्त में चल रहा था, उसके बीच में कोई और काम आ टपका, और उसके बीच में कोई और काम आ टपका, उस और काम को बोलेंगे V2 से रिप्रेजेंट होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और ये होगा जी शॉर्ट एक्शन। कौन सा एक्शन होगा ये होगा जी शॉर्ट एक्शन। मेरा कहने का मतलब, बीते वक्त में चलते हुए काम के बीच में जो काम आ टपका उसे कहेंगे शॉर्ट एक्शन, उसे V2 से बताएंगे। और जो काम काफी लंबे टाइम से चल रहा था उसे हम किससे बताएंगे? लॉन्ग एक्शन से बताएंगे। सर ये आपने क्या बता दिया? एक एग्जांपल से बोल करके बताइए। मैं अब आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि जब उसका पति घर आया, वो टीवी देख रही थी। जब उस महिला का पति घर आया, वो टीवी देख रही थी। वो टीवी देख रही थी काफी लंबे टाइम से, लॉन्ग एक्शन। चलते हुए काम के बीच में कोई काम आ टपका, उसके पति का आना, उसका पति आ टपका, वो V2 से रिप्रेजेंट होगा। इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो, व्हेन, मैं इस एग्जांपल को कैसे लिखूंगा देखना। व्हेन हर हस्बैंड, हर हस्बैंड केम होम, केम होम, जब उसका पति घर आया, सी वॉज वॉचिंग टीवी। जब उसका पति घर आया, सी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी, है ना। अमीर घराने में उसकी शादी कर दी गई थी, और सारा दिन टीवी देखने का ही काम उसका बचा था भाई, है ना। तो जब उसका पति घर आया, मान लीजिए ए पार्ट बोल दूं, ये बी पार्ट बोल दूं, ये सी पार्ट बोल दूं, और डी पार्ट मैंने बोल दिया नो एरर। इस सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है। जब उसका पति घर आया, केम, ये V2 से रिप्रेजेंट होगा। उसके पति का घर आना एक शॉर्ट एक्शन है, इससे रिप्रेजेंट होगा भाई शॉर्ट एक्शन से। अच्छा, शॉर्ट एक्शन है तो V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। लेकिन स्टूडेंट वो टीवी देख रही थी, ये बीते वक्त में क्या है? ये बीते वक्त का एक लॉन्ग एक्शन है। इस टाइप के पेपर में खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और गलतियां क्या करवाता है? दोनों जगह वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिख देता है, लेकिन एक वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहेगी, ठीक है ना। एक और भी बनते हैं इसमें। जैसे मैं कह दूं, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे ध्यान आ गया, अभी बहुत ही गजब का एग्जांपल मुझे ध्यान, देखना। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट when when the accident was happening, when the accident was when the accident was happening, HAPPENING, they were playing cricket when the accident was happening। और इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, देखना। मान लीजिए ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया हैपनिंग वाला सी पार्ट, और डी पार्ट आ गया आपका नो एरर। डी पार्ट आपका क्या आ गया भाई? डी पार्ट आ गया जी आपका नो एरर। ठीक है। हैपनिंग तक का कौन सा हो गया? हैपनिंग तक का आपका कौन सा हो गया? सी पार्ट हो गया। अब देखो, मान लीजिए बीते वक्त की बात है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, व्हेन द एक्सीडेंट वाज हैपनिंग, हिंदी बनेगी जब एक्सीडेंट हो रहा था। अच्छा, जब एक्सीडेंट हो रहा था वे क्रिकेट खेल रहे थे, इसका मतलब जो एक्सीडेंट हो रहा था, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में आ गया ये। इसका मतलब एक्सीडेंट का होना आपकी आंखों के सामने चल रहा था कई देर से, और आप अपने दोस्तों को कह रहे थे अरे रुक जाओ, एक बार नहीं खेल रहे, क्यों? ये देखो एक्सीडेंट हो रहा है, ये देखो एक्सीडेंट हो रहा। आप कभी ऐसा बोल पाओगे ये देखो एक्सीडेंट हो रहा है? नहीं यार, वे क्रिकेट खेल रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। ये लॉन्ग एक्शन है। ये कौन सा एक्शन है? बीते वक्त में बोला गया लॉन्ग एक्शन। ये वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में आ गया, ये सही है। लेकिन जब एक्सीडेंट हो रहा था नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ वो क्रिकेट खेल रहे थे, और एक्सीडेंट हुआ, ये गलती है, ये टेंस की गलती आ गई सी पार्ट में। व्हेन द एक्सीडेंट वाज हैपनिंग नहीं, व्हेन द एक्सीडेंट हैपन, HAPPENED। आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना था, ठीक है। ए पार्ट में एरर है मनीषा जी, ए में नहीं। देवर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। व्हेन द एक्सीडेंट हैपन, जब एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट का होना शॉर्ट एक्शन होगा ना भाई, एक दो मोमेंट का मतलब 2 4 5 सेकंड का मामला था, एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे एक्सीडेंट हो रहा था। नहीं, आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपका क्रिकेट खेलना जारी था, वो आईएनजी में लिखा जा सकता है। लेकिन एक्सीडेंट हो रहा था, ये आईएनजी में नहीं लिखा जा सकता। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के खूब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। किससे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से भाई। किससे पूछे जाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। तो एक तो ये इस टाइप के सवाल आते हैं भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ टाइप सेकंड, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। उसमें वैन की जगह कंजंक्शन वाइल आ जाता है भाई। उसमें वैन की जगह कंजंक्शन वाइल आ जाता है, टाइप सेकंड। दूसरी टाइप के इसके सवाल कौन से है देखना। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं?
जैसे मैं बोलूँ जब मेरा दोस्त घर आया, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन माय फ्रेंड व्हेन माय फ्रेंड केम होम, जब मेरा दोस्त घर आया, कोमा लगा के लिखा, आई वाज रीडिंग अ बुक, आई वाज READING, आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, while WHILE, while my mother while my mother COOKED cooked food, जबकि मेरी माँ ने खाना बनाया था। मान लीजिए कुछ इस टाइप का सेंटेंस पेपर में आ जाता है। ए पार्ट, ये हो गया जी बी पार्ट, यहाँ तक आ गया सी पार्ट और यहाँ पे डी पार्ट हो गया नो एरर। प्यारे बच्चों बहुत ही गजब का क्वेश्चन मैंने लिख दिया। टाइप टू, टाइप टू हैपेंड, बिल्कुल ये देखो भाई, इंग्लिश के वर्ड को भी हिंदी में लिख दिया नीरज कुरुक्षेत्रा ने, हैपन। ठीक है भाई, चलिए। जब मेरा दोस्त घर आया, मैं एक किताब पढ़ रहा था और मेरी माँ ने खाना बनाया था। स्टूडेंट इसे ऐसा नहीं बोलोगे, बीते वक्त में ये ऐसे एक्शन है जब आपके दोस्त ने आते ही दरवाजा खोला, उसने अपनी आंखों के सामने दो एक्शन होते हुए देख रहा था। वो एक तरफ आप पढ़ रहे थे, ठीक रात को 8 बजे आपका पढ़ना जारी था और ठीक रात को 8 बजे आपकी माँ खाना बना रही थी, वो एक्शन जारी था। इसका मतलब सर इसमें गलत लिख गए आप क्या? ये ए पार्ट में कोई गलती नहीं, ये बिल्कुल सही है। सर बी पार्ट में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जब मेरा दोस्त घर आया, मैं एक किताब पढ़ रहा था, वाइल जबकि मेरी माँ खाना बना रही थी, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे लिखना चाहिए था वॉज कुकिंग, आएगा यहाँ पे वॉज कुकिंग लिखना चाहिए था। तो ये एप्लीकेशन किसकी है भाई? ये एप्लीकेशन है पास्ट कॉन्टिन्यूस। किसकी है भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ये एप्लीकेशन है। कहानी समझ आ रही है? पक्की बात भाई? बिल्कुल, कोई दिक्कत बताइए भाई। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो इस टाइप के जो टाइप टू के अंदर क्या आएगा? टू पैरेलल एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है ना? टाइप टू कौन सी थी? टू पैरेलल एक्शन, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल टू पैरेलल एक्शन, दो पैरेलल एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, हैपनिंग इन द पास्ट, जो कि बीते वक्त में घटित हो रहे थे। हैपनिंग इन द पास्ट, टू पैरेलल एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट। ठीक है, बीते वक्त में दो एक्शन पैरेलल बोले तो मतलब एक साथ घटित हो रहे थे ना। ठीक रात के 8 बजे मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक रात के 8 बजे मेरी माँ खाना बना रही थी। तो वो होता है जैसे मैं कह दूं भाई, उस दिन है ना वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे और वो है ना ईयरफोन लगा के, ईयरबड्स लगा के गाने सुन रहा था। मतलब ठीक शाम के 5 बजे हम क्रिकेट खेल रहे थे और वो गाने सुन रहा था। तो एक ही वक्त पे ना दो एक्शन होते हुए नजर आएंगे। तो इनको बताने के लिए वाइल कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है जी। ठीक है ना? और आईएनजी फॉर्म आ जाती है वॉज वर्ब के साथ में। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एप्लीकेशन थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताने के लिए इतना ही है स्टूडेंट। ठीक है सर, सर एग्जाम्पल करवा दो 3 4। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। इसके अंदर है ना आपको दो पैरेलल एक्शन बताने हैं, दो पैरेलल एक्शन बताने हैं। जैसे मैं कह दूं, जब मैं गली से गुजर रहा था ना, जब मैं गली से गुजर रहा था तो वो दोनों लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे थे और बच्चे गली में खेल रहे थे। अब जब मैं गली से गुजर रहा था, है ना, तो जब मैं गली से गुजर रहा था वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। देखो कैसे लिखूंगा। और ये मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं सुबह 8 बजे गली से गुजर रहा था, तो 8 बजे मेरा गली से जाना था और वो बातें कर रहे थे। तो 8 बजे दो एक्शन चल रहे थे ना, मैं जा रहा था और वो आपस में बातें कर रहे थे। तो इसी को बताने के लिए तो ये मैंने लिखा है टू पैरेलल एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट। दो पैरेलल एक्शन है ना सेम टाइम में हैपन हो रहे थे ना, टू पैरेलल एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट एट द सेम टाइम। यहाँ पे बल्कि मुझे ऐसा भी लिखना चाहिए था, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तीसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ भी इसको बताने के लिए, तीसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा देवर टॉकिंग टू ईच अदर, देवर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। वाइल जबकि आई वॉज आई वॉज आई वॉज ड्राइविंग आई वॉज ड्राइविंग कार। इसने कहा जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने उन दोनों को बातें करते हुए देखा था। मान लीजिए ये जब गाड़ी चला रहा था, मैं कह दूं कि ये सुबह 8 बजे ये गाड़ी चला रहा था, उस गली से गुजर रहा था, सड़क से गुजर रहा था और ठीक 8 बजे उसने उन दोनों को बातें करते हुए देखा था। तो
ठीक 8 बजे 2 एक्शन हो रहे थे क्या? एक तो वो गाड़ी चला रहा था, वॉज़ वर के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, वॉज़ ड्राइविंग, और एक वॉज़ वर के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, वर टॉकिंग, ठीक है ना? तो इसको बताने के लिए हम आईएनजी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपके पास कोई भी बुक हो, उससे आप टेंस के क्वेश्चन करके देखना। ठीक है जी? अब मैं लास्ट पढ़ा रहा हूँ जी आज की क्लास के लिए, क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस आ गया जी पास्ट का। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी थोड़ी सी शुरुआत करवा देता हूँ, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम कल ही पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो भाई, टेंस का मतलब क्या हो गया जी? एक्शन हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। ठीक है। पास्ट का मतलब क्या हो गया? बीते वक्त में। जिस बच्चे को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता है उसके स्ट्रक्चर का, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी बना लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसमें हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा? इसमें हैड आ जाएगा। बस इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। इसकी स्ट्रक्चर क्या है समझ लो। सब्जेक्ट हैज हैव का स्थान ले लेगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर है भाई पास्ट परफेक्ट टेंस की। जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की भी स्ट्रक्चर बना लेगा। यहाँ पे हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे गजब की एप्लीकेशन, जिससे हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ये काफी काम का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका इस्तेमाल कब होता है देखते हैं। स्टूडेंट, इस टेंस का इस्तेमाल है ना बीते वक्त की दो घटनाओं के लिए किया जाता है। पास्ट की दो इवेंट्स के लिए किया जाता है। वो दो इवेंट्स कैसे? जो एक के बाद एक हुए हों और बीते वक्त में हुए हों। एक के बाद एक मतलब एक फर्स्ट पहले नंबर पे हुआ हो और बीते वक्त में कोई दूसरे नंबर पे हुआ हो। ठीक है। जो एक्शन पास्ट में पहले नंबर पे हुआ होगा उसके साथ हैड और वी थ्री, हैड और वी थ्री ये फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। और जो एक्शन बीते वक्त में दूसरे नंबर पे हुआ है उसके साथ वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। और इस टेंस के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है इस टाइप के अंदर, एक आफ्टर और एक बिफोर। इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं भाई। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जाम के लिए काफी काम का है। इसकी एप्लीकेशन कैसे? इसकी एप्लीकेशन है बीते वक्त की दो घटनाओं के बारे में बताना। दो घटनाएं कैसे? एक घटना जो पहले नंबर पे हुई हो उसके साथ हैड वी थ्री लगाना है। दूसरी घटना है, दूसरा एक्शन जो बीते वक्त में दूसरे नंबर पे हुआ हो उसके साथ वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और इस पास्ट परफेक्ट टेंस में जब इससे क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, इन दो दो इवेंट से, तो बीच में कंजंक्शन का काम कौन करेंगे? एक आफ्टर और एक क्या? बिफोर। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ हिंदी में, और अगर कोई टीचर इस उदाहरण को हिंदी में बोलता हुआ मिल जाए ना क्लास में, तो समझ जाना वो टीचर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। क्या बोला मैंने? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हमारे वहां पहुंचने से पहले लड़का लड़की ने सुसाइड कर लिया था। बारात पहुंचने से पहले दुल्हन भाग गई थी। अब तो समझ आ गया? अब तो समझ आ गया ना? इसका मतलब बीते वक्त की कोई बात, 6 महीने 1 साल पुरानी बात, और उसे उन उसके अंदर दो एक्शन हुए और उनको बताने का तरीका, उनको बताने का तरीका कौन से टेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं एक बहुत बढ़िया पुश्तैनी एग्जाम्पल है ना, कई सालों से जो एग्जाम्पल चला आ रहा है, वो एग्जाम्पल आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। पहला काम कौन सा हुआ? एग्जाम्पल है भाई, पहला काम कौन सा हुआ? रोगी का मरना। लिखने का तरीका होगा, द पेशेंट हैड डाइड, हैड डाइड। रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। पहले तो मैंने क्या लगा दिया? बिफोर, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, CAM केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। स्टूडेंट, इसी के अंदर तो इस्तेमाल हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये देखो, हैड वी थ्री, ये कौन सा एक्शन है? फर्स्ट एक्शन। पहले तो रोगी मरेगा ना, बेवजह तो डॉक्टर घर पे नहीं आएगा है भाई। है? इंस्टाग्राम पे रील बनाने डॉक्टर घर पे थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब सर, द पेशेंट हैड डाइड, ये फर्स्ट एक्शन। डॉक्टर के आने से पहले ये है जी सेकंड एक्शन, या दूसरी घटना या दूसरा काम, सेकंड इवेंट भी बोल सकते हो। और इसके अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है? वी टू। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है? वी टू केम।
तो इस टाइप के अगर आपको एक्शन बताने, इस टाइप की अगर आपको बात बोलनी है तो वो कौन से टेंस में बोली जाएगी? पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर आपको ये आफ्टर से बनाना है तो आप क्या करोगे? बिफोर की जगह क्या लगा दोगे? आफ्टर। और इन इन दोनों इवेंट को आगे पीछे करके, है ना, आगे पीछे लिख दोगे। कैसे? मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, डॉक्टर आया था रोगी के मरने के बाद। डॉक्टर आया था रोगी के मरने के बाद। और एक बोल दूं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं। ये तो वो तरीका है, बिल्कुल। चलिए, ये तो वो तरीका, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और अगर मैं लिखूं डॉक्टर आया था रोगी के मरने के बाद, तो मैं पहली लाइन लिखूंगा डॉक्टर आया था, क्या लिखूंगा? द डॉक्टर केम। द डॉक्टर केम। कुछ भी नहीं करना, अगर बिफोर वाला सीखी तो आफ्टर वाला सीख ही जाओगे। क्या किया? द डॉक्टर केम को उठाया और पहले लिख दिया। बिफोर की जगह क्या लगा दिया? आफ्टर। अब इतने इतने को उठाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड, और वो यहाँ पे लिख देंगे द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है। डॉक्टर केम, डॉक्टर आया था, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद। ये सेंटेंस भी भाई बिल्कुल सही है, ठीक है ना? अब यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, सिर्फ आप बिफोर वाले फॉर्मूले से बना लेना। फॉर्मूला क्या जनरेट होता है? अगर इस टाइप के वाक्य आते तो गलती क्या बनेगी? या तो एग्जामिनर दोनों जगह हैड वी थ्री लिख देगा, जैसे हैड डाइड यहाँ पे लिख देगा हैड कम, यहाँ पे भी लिख, यहाँ पे लिख देगा हैड कम, यहाँ पे लिख देगा हैड डाइड। एक जगह हैड वी थ्री आना और एक जगह क्या आना है? वी टू आना है। एग्जामिनर दोनों जगह हैड वी थ्री लिखेगा। अगर बिफोर कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है तो बिफोर के बाद तो आता है वी टू, और बिफोर से पहले क्या आता है? हैड और वी थ्री। बस आप इसी को ध्यान में रख लेना। आफ्टर वाला तो बना ही लोगे। आफ्टर वाले में पता है क्या करना है? बिफोर की जगह आफ्टर, हैड वी थ्री यहाँ और वी टू यहाँ। अगर आफ्टर वाला बनाना है तो वी टू यहाँ, हैड वी थ्री यहाँ, और यहाँ पे क्या जाएगा बीच में? आफ्टर। क्या जाएगा? आफ्टर आ जाएगा भाई। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आप सिर्फ कौन सा याद कर लीजिए? बिफोर वाला याद कर लीजिए। कौन सा याद कर लीजिए भाई? बिफोर वाला ही याद कर लीजिए। आफ्टर वाला अपने आप ही बना लोगे। तो मैं तो एक ही फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ भाई, बिफोर वाला। आफ्टर वाला आपको खुद बना लेना है। आफ्टर वाला आपको खुद ही बना लेना है। ठीक है भाई, कहानी समझ आ रही है? इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल बचेंगे, दो तीन एग्जाम्पल, वो मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, मैं हिंदी में बोल के जा रहा हूँ, उनकी इंग्लिश आपको कल मुझे आते ही बतानी है। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, बारात आने से पहले दुल्हन भाग गई थी। ठीक है भाई, ये दो वाक्यों की हिंदी आपको घर से, इंग्लिश आपको घर से बना के लेके आनी है। ठीक है ना? बिफोर और आफ्टर से। दो बिफोर से बनेंगे और वही वही दोनों सेम किससे बन जाएंगे? आफ्टर से बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। आज का सेशन, आज की क्लास कैसी रही? और कल स्टूडेंट, कल टेंस की आखिरी क्लास होगी और टेंस का टॉपिक कल फिनिश हो जाएगा जी। ठीक है ना? फ्यूचर में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। इसका एक बचा है, कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और उसके बाद में मैं क्या पढ़ाऊंगा कल आते ही? फ्यूचर पढ़ाऊंगा भी, फ्यूचर के चारों। ठीक है ना? अब इस क्लास को एक बार घर पे, है ना, शाम को, रात को आराम से आपको देखना है जी। ओके, आनी क्लियर? ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे 2 बजे।